भयानक वृक्ष का श्राप। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के पास एक बहुत ही पुराना और विशाल वृक्ष था जिसे लोग भूतिया वृक्ष के नाम से जानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस वृक्ष के पास जाने वाले लोगों को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है और कुछ लोग तो वहां से लौटकर कभी नहीं आए। वृक्ष के आसपास हमेशा एक अजीब सी खामोशी और ठंडक बनी रहती थी। लोग मानते थे कि यह वृक्ष श्रापित है और उसमें किसी आत्मा का वास है। वह वृक्ष गांव के सबसे पुराने हिस्से में स्थित था। लोग कहते थे कि कई साल पहले वहां एक तांत्रिक ने अपनी साधना की थी। वह बहुत शक्तिशाली था और अमरता की खोज में था। उसने उस वृक्ष के नीचे बैठकर कई तांत्रिक अनुष्ठान किए, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। अनुष्ठान के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा उस वृक्ष में समा गई। तब से उस वृक्ष को श्रापित माना जाने लगा। गांव के लोग दिन में भी उस वृक्ष के पास जाने से कतराते थे। बच्चों को वहां खेलने की मनाही थी और लोग अपने मवेशियों को भी वहां नहीं ले जाते थे। गांव में हर कोई उस वृक्ष से दूर रहना चाहता था। कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन एक साहसी युवक था। वह भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और खुद को बहुत निडर मानता था। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे चुनौती दी कि वह रात के समय उस वृक्ष के पास जाकर वहां रात बिताए। अर्जुन ने हंसते हुए इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसी रात उस भूतिया वृक्ष के पास जाने का फैसला किया। अर्जुन ने अपनी मशाल और कुछ खाने पीने की चीजें ली और अकेले ही उस वृक्ष की ओर बढ़ गया। रात का समय था और चांद की रोशनी में वह वृक्ष और भी डरावना लग रहा था। जैसे ही अर्जुन उस वृक्ष के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। आसपास का वातावरण एकदम शांत था, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी मशाल जलाई। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि उस वृक्ष से किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही है। वह चौंक कर खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। वृक्ष से एक गहरी और भयानक आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, मैं अर्जुन हूँ और मैं तुम्हारे रहस्य को जानने आया हूँ। वृक्ष की आवाज गूंजते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जो भी मेरी शांति भंग करता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वृक्ष ने अर्जुन को उस तांत्रिक की कहानी सुनाई जिसने वहां अपनी साधना की थी। तांत्रिक का नाम कालभैरव था और वह अमरता की तलाश में था। उसने कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी जिससे वह अपनी शक्ति बढ़ा सके। लेकिन एक दिन उसकी साधना करते हुए एक दिव्य शक्ति ने उसे रोक दिया और श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस वृक्ष में कैद रहेगी। तब से वह आत्मा हर पूर्णिमा की रात को जागती है और किसी न किसी की बलि देने की कोशिश करती है। अर्जुन ने ये सुनकर अपनी मशाल को और कसकर पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर अजीब सी परछाइयां घूम रही हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। अर्जुन ने अंधेरे में महसूस किया कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने अपने हाथों से उस ओर इशारा किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे एक गहरी हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वहां एक काली परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे एक आदमी की आकृति में बदलने लगी, जिसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह परछाई अर्जुन से बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। क्या कोई तरीका है जिससे मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकूं? आत्मा ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर बोली, मेरी मुक्ति का एक ही तरीका है, इस वृक्ष के नीचे जो काले पत्थर का चक्र है उसे तोड़ना होगा। ये चक्र ही मेरे श्राप का कारण है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम उस चक्र को तोड़ने की कोशिश करोगे, तुम्हें मेरी पूरी शक्ति का सामना करना होगा। अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि वह आत्मा को मुक्त करेगा। उसने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और काले चक्र की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उस पर प्रहार किया, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। वृक्ष से आवाजें आने लगी और परछाइयां अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और बार बार प्रहार करता रहा। आखिरकार अर्जुन के आखिरी प्रहार के साथ चक्र टूट गया और एक जोरदार आवाज के साथ आत्मा मुक्त हो गई। वृक्ष के आसपास की सारी परछाइयां गायब हो गई और एक हल्की रोशनी फैल गई। आत्मा ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। अर्जुन ने देखा कि वह वृक्ष अब सामान्य लगने लगा था और वहां की ठंडक भी गायब हो गई थी। वह वापस गांव लौटा और गांव वालों को यह भयानक कहानी सुनाई। गांव के लोग अर्जुन के साहस की सराहना करने लगे और इस दिन के बाद वह वृक्ष कभी भूतिया नहीं रहा। ये कहानी साहस, दृढ़ संकल्प और आत्मा की मुक्ति की है। अर्जुन के साहस ने एक प्राचीन आत्मा को शांति दिलाई और एक भयानक वृक्ष को एक सामान्य पेड़ बना दिया।